दोस्तों नमस्कार। इस समय हम आए हुए हैं बनारस के कचहरी में और ये कोर्ट का प्रांगण है। यहाँ पर आपके बीच हम ले करके आए हैं महिला अधिवक्ताओं को। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारे दर्शक कि इस वक्त गली कूची मोहल्लों बाज़ार पूरे देश के हर हिस्से में एक ही गूंज है और वो है ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और मनीष दुबे। इन तीन किरदारों के बीच जो भी चला अब तक, जो भी रहा, वो सभी वो इससे वाकिफ़ हैं, सबको इसके बारे में पूरी जानकारी है। लेकिन अब जिसके किरदार आएंगे सामने, अब वो किरदार होगा कचहरी, कोर्ट और ये अधिवक्ता। इन अधिवक्ताओं के ही जरिए ये तीनों आगे बढ़ेंगे। यही अधिवक्ता ये इनको न्याय भी दिलाएंगे, यही अधिवक्ता इनको जेल भी भेजेंगे, इनको सज़ा भी दिलाएंगे। तो इन अधिवक्ताओं से हम जानते हैं कि आपकी राय क्या है अगर इस तरह का कोई मामला आपके पास आ जाए। महिला अधिवक्ता हैं, आप महिलाओं के बारे में अच्छी तरह से जानती हैं, परिवारवाद के तमाम आपके पास मामले आते हैं, तो आप फिर किस तरह का इसको जो है कैसे आगे बढ़ाएंगी, कैसे कोर्ट में ले जाएंगी, जज के सामने किस तरह से आप बहस करेंगी और अपने मुवक्किल को या सज़ा दिलाएंगी या सज़ा से छुड़ाएंगी। ये दोनों काम आप ही का है, अब वो किसी का नहीं है। और ये तीनों ने जो किया, लेकिन अब सारा दामोदार आप ही लोगों पर है। नमस्कार, मैं शीला सिंह चौहान, एडवोकेट, एक्स महामंत्री दी बनारस बार एसोसिएशन, वो लॉयंस क्लब प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी लॉयंस क्लब और तमाम ऐसे अपने प्रोग्रेसिव अवेयरनेस सोसाइटी से भी जुड़ी हूँ। ये भी एक मैटर जो ज्योति मौर्य वाला है, ये सामाजिक सरोकार का मैटर है, जहाँ पे एक उच्च पद पर रह के कोई महिला, यहाँ महिला और पुरुष की बात भी नहीं है, लेकिन चूँकि महिला एक उच्च पद पे है तो हमारी जैसे भी हम ऊँचे पद पे जाएंगे तो हमारी सामाजिक जो है नैतिकता और जिम्मेदारी ज़्यादा बढ़ जाती है। हमें उस पद के फॉलो करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं हमारे अच्छे और बुरे कार्यों को देखने के लिए। चूँकि मामला अब जो है बायगैमी 494 अंतर्गत आ चुका है और ये मामला कोर्ट में भी जा चुका है। एक आपस में प्रत्यारोप आरोप एक दूसरे पे लगा रहे हैं। ये अब मामला डिस्प्यूटेड होते हुए कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में आ चुका है, जहां न्यायिक व्यवस्था के तहत उनको अब जो भी मिलेगा वो न्याय के द्वारा ही मिलेगा। ये एक बायगेमी का भी केस हो चुका है, जहां आप शादी में रहते हुए दूसरे इलीगल रिश्तों को अपनाएं, वो एक बहुत बड़ा गलत उदाहरण समाज को जाएगा। इस ज्योति मौर्य के मैटर में तमाम महिलाएं जो पीसीएस या किसी और भी एकेडमिक एग्ज़ाम को दे रही थी, उनके पतियों का विश्वास उन पर टूट गया और उन्होंने रिसेंटली 136 महिलाओं को पीसीएस की कोचिंग करने वाली महिलाओं को सभी को वापस बुला लिया। इससे क्या हुआ कि एक महिला की गलती या एक महिला के गलत स्टेप उठाने से तमाम और महिलाएं भ्रमित हो रही हैं, दोषी पाई जा रही हैं, दोषी का शक पाया जा रहा है उनके ऊपर और उनका भविष्य दांव पर लग जा रहा है। तो हमारा समाज से भी और मेरे इस मानना है कि कम से कम हम अपने उच्च पदों का ख्याल रखें। हम जिस भी समाज के जिन पदों पर हैं उसमें नैतिकता की बात भी करें। व्यक्तिगत हमारी जो भी चीज़ें हो वो हम व्यक्तिगत रखते हुए करें, जिससे समाज में कोई विषम परिस्थितियां न उत्पन्न हो और आने वाली महिलाएं जो आगे बढ़ रही हैं इस समय, जहां परिवार का, पति का सपोर्ट उन्हें मिल रहा है जीवन में आगे बढ़ने का, उसमें कोई बाधा उत्पन्न ना हो और कोई ज्योति मौर्य जैसा उदाहरण न दे। थैंक यू। लो सर, बोलिए। नमस्कार, मैं सुरैया खान, एडवोकेट, और यहाँ पर जो चर्चा हो रही है ज्योति मौर्य, आलोक मौर्य और एक नाम मनीष दुबे, ये त्रिकोणी समीकरण बन चुका है, जिसमें ज्योति मौर्य अपने परिवेश में 13 साल पहले उसने शादी किया। शादी के बाद उसके 2 बच्चे हुए और वो अपनी गृहस्थी में रमते हुए उसने अपने कैरियर को आगे बढ़ाया, जहां आज वो एसडीएम की पोस्ट पर पहुंच गई। और एसडीएम की पोस्ट पर पहुंचने के बाद उसने अपने परिवार को दरकिनार रखते हुए
अपने बच्चों को, अपने पति को छोड़ते हुए, पति के ऊपर गलत एलिगेशन लगाते हुए वो आगे बढ़ रही है, जिसका संदेश समाज में एकदम गलत जा रहा है। औरतों को अपनी मर्यादा में रहना चाहिए। हम चाहे हमको समाज ने दिया है पुरुष के बराबर से बराबर, कंधा से कंधा मिलाकर चलने के लिए एक रास्ता खोला हुआ है जो पहले नहीं था। आज की डेट में ये इस रास्ते पर अगर हमें आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है तो हम अपने चरित्र को, अपने परिवेश को, अपनी महिला होने की मर्यादा को बचाते हुए इस क्षेत्र में मुझे आगे बढ़ना चाहिए था, लेकिन ये चीज़ इस ज्योति मौर्य के केस में नहीं हो पाया और वो अपने पति से, परिवार से छुटकारा पा करके दूसरों ये मनीष दुबे के साथ रहना चाहती है, जो टोटल गलत है और मैं इसका खंडन करती हूँ। मैडम, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर आपके पास अगर ये ज्योति मौर्य केस लेकर के आ जाए और वो कहे कि आप हमको जो है बचा लीजिए, हमको सस्पेंसन से बचा लीजिए और हम जो है सस्पेंसन से बचा लीजिए, तो फिर आप कैसे लेकर के इस मामले को कोर्ट में जाएंगी? और कोर्ट जो है जब इस मामले की सुनवाई करेगा तो सबसे पहले क्या ये दोनों पति पत्नी को समझौते के लिए कहेगा या किस तरह की बातें आगे बढ़ती हैं? ज़रा आप इस पर प्रकाश डालें। मैं सुधा सिंह, एडवोकेट, क्रिमिनल लॉयर। मैं अगर ये ज्योति मौर्य और आलोक मौर्य का केस मेरे पास आता है तो मैं तो यही सुझाव दूंगी कि मीडिएशन के तहत आप जो है अपने फैमिली को एक करके बचाइए। अगर इस तरीके से युगों की भावना आएगी ज्योति मौर्य ने जैसे किया है तो ये समाज के लिए बहुत ही गलत प्रभाव डालेगा और कोई भी पति अपने पत्नी को पढ़ने के लिए कभी भी अग्रसारित नहीं करेगा और ना तो उसको कभी कोई सुझाव देगा, ना तो सपोर्ट करेगा। मैडम, आप जो है बहुत ही जुझारू प्रवृत्ति के हैं और आप जो है यहाँ के बार के आप प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, तो क्या अभी आप ये जो है मनीष दुबे सस्पेंड हो गया है, सस्पेंशन उसके लिए हो गया है, आप क्या जो है ज्योति मौर्य के लिए भी कुछ इस तरह की बात कहेंगे कि क्या ज्योति मौर्य का भी सस्पेंशन होना चाहिए इस तरह के मामले में? क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ केवल जो है डाइवोर्स का मामला नहीं है, इसमें जो है हत्या की साजिश का मामला है। तो क्या हत्या की साजिश में को देखते हुए उसको जो है सज़ा और सस्पेंशन की कार्रवाई विभाग को करना चाहिए? जी बिल्कुल करना चाहिए, क्योंकि दोनों की गृहस्थी जहाँ तक मुझे पता है कि 2020 तक बहुत अच्छे से चल रही थी, लेकिन जब मनीष दुबे का एंट्री हुआ इन लोग की लाइफ में तब से इन लोग के बीच डिस्प्यूट ज़्यादा हो गया। और वैसे भी विभागीय बहुत बार मनीष दुबे के खिलाफ एलिगेशन लग चुके हैं और सस्पेंशन होते होते एक बार उसका रुक भी चुका है। काफ़ी कंप्लेन है। 2020 में मनीष दुबे ने शादी की आर्य समाज में और उसके बाद 2021 में उसने अपनी पत्नी को डाइवोर्स भी दे दिया किसी दूसरे लड़की के चक्कर में, और उसका रेपुटेशन काफ़ी ख़राब चला आ रहा है। और इन लोग की भी लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही थी। इसने अपने ज़मीन को बेच के आलोक मौर्य ने अपनी पत्नी को पढ़ाया। इनके ससुर जी, इनके फादर जो थे आलोक मौर्य के, वो हेड मास्टर रहे हैं। उन्होंने अपनी ज़मीन को बेच के अपनी बहू को आगे बढ़ाया, पढ़ाया। वो बीए करके आई हुई थी उस समय। 45 लाख का प्लाट भी खरीद दिया। जी जी जी। और जानते हैं ये इनको एक मिसाल बनना चाहिए था ज्योति मौर्य को, ताकि और महिलाएं आगे बढ़ें और एक मिसाल कायम करें। इन्होंने ऐसा ना करके ये डिमोलिश कर दिया इन्होंने महिलाओं को। अब इनके कार्रवाई को देखते हुए कोई भी पुरुष अपनी पत्नी को पढ़ाने से एक बार डरेगा। अभी एक महिला बीएड करने इलाहाबाद गई हुई है, उसके पति ने उसको वापस बुला लिया। उसने इलाहाबाद के मुरैना थाना में केस किया हुआ कि मेरे पति पैसा नहीं भेज रहे और मुझे पढ़ाना नहीं चाहते। उसके पति ने बोला कि अगर तुम भी ज्योति मौर्य जैसे होगी तो मेरे बच्चे और मेरे परिवार का क्या होगा। तो एक महिला की वजह से सारी महिलाओं की बदनामी हो रही है। तो मेरे ख्याल से इनके खिलाफ जो भी उचित कार्रवाई हो करना चाहिए, और जहाँ तक वो मीडिएशन के माध्यम से सुलह समझौता है तो ज़्यादा बेटर है। आप देख रहे हैं कि यहाँ जितने भी महिला अधिवक्ता हैं, इनका कहना है कि अगर इनका परिवार बच जाता है, समझौता हो जाता है मीडिएशन के तहत, तो ये उचित होगा।
मैडम आप भी शादीशुदा हैं, आपके पास बच्चे भी होंगे, तो आप जो है घर को, कोर्ट को, दोनों में एक रूपता कैसे देती हैं? अगर इस तरह के बहुत हो सकता है कि आपके भी जीवन में कुछ ऐसे मामले आए होंगे जहां पर कि पति और पत्नी आए होंगे और कहे होंगे कि हमारे पास जो है इसके व्हाट्सएप चैट है, इसके फ़ोटोग्राफ्स हैं और हमको अब तलाक चाहिए, इस तरह के मामले आते ही होंगे। तो फिर आप जो है इसमें जो है कभी कभी आप इस न्यायालय से इतर जा कर के कहती हैं कि आपस में समझौता कर लो, इस तरह में कोई अच्छाई नहीं है? कभी आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। मैं सीता एडवोकेट, इस पे हम ये कहना चाहेंगे कि बात सही है कि काफ़ी लड़कियों की क्षति हो रही है। इस तरह का जो र्यूमर कहिए या वर्जिनलिटी कहिए, जो भी, मनीष दुबे भी थोड़ी सी गलती किए हैं, ठीक है। अगर आलोक मौर्य ने इतना अच्छा से अपनी पत्नी को पढ़ाया, ज्योति मौर्य को, तो उनको भी अपना एक परिवार को सहजतापूर्वक चलाना चाहिए था। क्योंकि हमें भी, हम लॉ का सेकेंड ईयर किए थे, हमारे ससुर जी ने हमको फीस दे के लॉ फाइनल करा दिया। तो हमारा ये नहीं बनता है कि हम ससुर को छोड़ दें, पति को छोड़ दें, बच्चों को छोड़ दें, हम ऐश करें। यहाँ ज्योति मौर्य सरासर गलत हैं, क्योंकि जिसने इतना मेहनत किया वो भी ससुर। मनीष थोड़ी आपको पढ़ा दिए थे, मनीष आपको नहीं पढ़ाए, आपके साथ ठीक है मौज मस्ती करने का आज ये है, आप भुगत रही हैं, सारी लड़कियां भुगत रही हैं उसको सारी लड़कियां भुगत रही हैं। अब तो कितने लोगों का जीवन यानी एकदम ज्योति मौर्य पे आके अटक जा रहा है। तुम ज्योति मौर्य बनोगी, अरे नहीं, ज्योति मौर्य एक ऐसी निकल गई तो सारी लड़कियां ऐसी नहीं हो सकती हैं। सारे लोग बहुत मेहनत करके इतना दूर, ज्योति मौर्य भी बहुत मेहनत करके इतना दूर आई है, तो उसको अपना परिवार को सहजता से चलाना चाहिए था। बच्चियां हैं दो ठो, तुम्हारा तो पूर्ण परिवार था, ऐसा नहीं है कि कुछ कमी थी। अच्छे घर परिवार में शादी हुई, अच्छा लोग साथ दिए, तो उसको भी ससुराल का साथ देना चाहिए। यहाँ ज्योति मौर्य की गलती है थोड़ी सी। यहाँ देख रहे हैं कि सभी अधिवक्ता जो है एक तरफ से ज्योति मौर्य को गलत ठहरा रहे हैं, लेकिन एक और हम आप लोगों को बात बता दें कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे के बीच की जो बात सामने आई है, जिसको लेकर के सस्पेंशन हुआ है, उसमें ये कहते हुए पाया गया है कि मनीष दुबे कह रहा है कि इसको रास्ते से हटाना ही पड़ेगा। तो उसमें वो कहती है कि हाँ यार, इसको रास्ते से हटाना होगा और कोई रास्ता नहीं बचता है। तो वो कहता है ठीक है, उसको हम गाड़ी से कुचलवा देते हैं। तो कहती है ठीक है, वो जब काम पर जाएगा तो गाड़ी से। इसका कोई प्रमाण है? एक मिनट, इसीलिए हम कह रहे हैं इसकी हम पुष्टि नहीं करते, लेकिन ये पूरी तरह से वायरल हो रहा है और इसको होमगार्ड डिपार्टमेंट ने इसको एक प्रूफ माना है, जिसके तहत कि मनीष दुबे का सस्पेंशन कल किया गया। अब इसमें एक बात और आती है कि उधर से जो एक आवाज़ आती है, मतलब इसको कथित भी कह सकते हैं कि नहीं, इस जो है उसके बाद मनीष दुबे कहता है नहीं इसको जहर दे दो। तो वो कहती है कौन सा जहर दे दें? तो कहता है चूहा मार दवा दे दो। तो कहती है कि चूहा मार दवा से वो मरने वाला नहीं है। चलिए ये बात तो एक अलग हो गई, ये तो फिर फैसला कोर्ट करेगा। लेकिन एक मामला और है कि ज्योति मौर्य एक आरोप लगा रही है कि हमारे परिवार से ये 50 लाख रुपए और जो है फॉर्च्यूनर गाड़ी मांग रहे थे। हम उस गांव में गए थे, पता चला कि उसके मम्मी और पापा, वो जो है पिताजी उसके जो है चक्की पर काम करते थे, आटा पीसते थे, उसकी माँ गोलगप्पे के दुकान लगाती थी। तो क्या ऐसे परिवार से आलोक 50 लाख रुपए और फॉर्च्यूनर मांग सकता है? एक यूथ की जो है, मतलब एक अधिवक्ता यहाँ पे हैं, हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या ऐसी स्थिति आ सकती है। थोड़ा आप इधर आइए। ज्योति दीपिका चौबे एडवोकेट, मैं बनारस से हूँ। ज्योति मौर्य के ऊपर जो भी एलिगेशन लगाए जा रहे हैं वो सरासर गलत लगाए जा रहे हैं। और ये जो चूहा मार दवा दिया जाए, जहर दे दिया जाए, मार दिया जाए, ये एक राजनीतिक मुद्दा बनाया गया है। हकीकत ये था कि ज्योति मौर्य शुरू से ही पढ़ने में बहुत टॉप लड़की थी। हाँ, मानती हूँ कि गरीब परिवार से थी, लेकिन पढ़ने में वो लड़की अच्छी थी। और जब शादी की बातें हुई, तो जो शादी जब हुआ ज्योति मौर्य का, तो ज्योति मौर्य सब लोगों ने, आलोक मौर्य का, उनके पिता का, सबका तो उन सब लोगों ने सुन लिया, पर ज्योति मौर्य का किसी ने या उनके पिता की बातें किसी ने नहीं सुना। कि जब ज्योति मौर्य की शादी की बातें की गई थी, तो वहाँ पे बताया गया था कि ज्योति मौर्य के पति खंड विकास अधिकारी हैं। खंड विकास अधिकारी की बात जो आप कह रही हैं जी, ये जो कार्ड दिखाया जा रहा है जी, ये नया कार्ड है। और जो आलोक मौर्य ने दिखाया है और आलोक मौर्य के गांव वालों ने जो कहा है, उसमें आलोक मौर्य के गांव वालों ने कहा कि यहाँ पर कोई खंड विकास अधिकारी नहीं बताया। यहाँ पे जो बताया गया है
आलोक मौर्य ने पति पत्नी के बीच जिस ज्योति मौर्य की बातें की जा रही है, ज्योति मौर्य पढ़ने में शुरू से अच्छी लड़की थी, शादी करके आई तो वो एक दाम्पत्य जीवन निभाई, बच्चे को जन्म दिया, परिवार को देखा, बच्चों को का परवरिश किया, परवरिश करने के बाद तब वो लड़की इतने परिवार में रहते हुए ऐसा नहीं है कि आलोक मौर्य और ज्योति मौर्य में अभी अनबन हो गया, नहीं, ऐसा नहीं था। शुरू से ही आलोक मौर्य का निगाह ज्योति मौर्य के लिए गलत था।